इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस के सिलसिले में इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया। 5 जजेस की दरख्वास्त में इंट्रा कोर्ट अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा की गई। वफाकी आईनी अदालत ने 5 जजेस के इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए कॉज दिस जारी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में लार्जर बेंच 24 नवंबर को 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन तनाज़े का शिकार हो गया। वकला का सिंध हाई कोर्ट के अंदर और बाहर एहतजाज। वकला की सिंध हाई कोर्ट की इमारत में ट्रक समेत ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश, पुलिस और वकला में तसादुम। ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात सूबा है पंजाब। पंजाब में ज़मनी इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर इलेक्शन मुहिम का वक्त ख़त्म। जलसा जुलूसों पर पाबंदी आयद। वज़ारत दाखिला की जानिब से फ़ौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबी हलकों में फ़ौजी दस्ते 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। जहां फितनों का ठिकाना वहां सिक्योरिटी फोर्सेस का निशाना। बन्नू के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस, सिटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। मुतादिद दहशतगर्द जख्मी। ऑपरेशंस के दौरान पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस महफूज रहे। अहले इलाका का भरपूर ताउन भी हासिल रहा। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद बरामद। IG पुलिस का कहना है कि PKT को फितनल खवारिज से पाक करेंगे। दहशतगर्दों उनकी खुफिया पनागाहों तक पीछा किया जाएगा। अवाम के जान माल की हिफाजत के लिए आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। जंग मई में खराबी राफेल तैयारों में नहीं, भारतीय पायलट्स में थी। 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। अमरीकी सदर ट्रंप और अमरीकी कांग्रेस के बाद फ्रांसीसी कमांड की तस्दीक। पाकिस्तानी फ़िज़ाई सलाहियतों की तारीफ़ करते हुए पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। मई 2025 में भारतीय फ़िज़ाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बरतरी के बाइस नहीं गिरे थे, बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। सूरत हाल बहुत पेचीदा थी। लड़ाई में 140 से ज़ायद लड़ाका तैयारे शामिल थे। इतनी ज़्यादा तादाद में अहदाफ मौजूद होने के बायस किसी भी तैयारे को निशाना बनाना आसान था, मगर पाकिस्तान ने इसे भारत के मुकाबले में कहीं बेहतर अंदाज में हैंडल किया। जंगी जुनून अब भी भारत की दुम सीधी नहीं हुई। भारत के साथ अब भी जंग का खतरा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, भारत के साथ जंग का खतरा टला नहीं। भारत के खिलाफ हमारी फतह की सर्टिफिकेशन अमरीका दे रहा है। अमरीकी सदर ने मुदाखलत करके जंगें बंद करवाईं। हालिया मार पड़ने के बाद भारत दोबारा प्रॉक्सी वॉर का सहारा ले रहा है। प्रॉक्सी वॉर कभी ख़त्म नहीं हुई, दिहाइयों से चल रही है। प्रॉक्सी वॉर में अब शिद्दत आई है। राइजिंग इंडिया का झूठा बयानिया दुबई एयर शो में ज़मीन पर आ गिरा। दुबई एयर शो में भारतीय घमंड और दिफाई तैयारियां ज़मीन बोझ, बड़ी बड़ी भड़के मारने वाला भारत का पोल खुल गया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरकर तबाह। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेजस लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थीं। इसके बावजूद भारतीय तैयारा उड़ाया गया। धमाके के बाद तैयारा ज़मीन से टकराया। पायलट हलाक। लगता है पायलट को निकलने का मौका नहीं मिला। तेजस तैयारा पहले ही सोशल मीडिया पर तमाशा बना हुआ था। भारतीय हुक्काम ने हादसे की तहकीकात का ऐलान कर दिया। भारतीय दिफाई माहिरीन का कहना है, दुबई एयर शो में हादसा भारत की दिफाई सनत के लिए बड़ा धचका साबित होगा। 2015 में भारतीय फ़िज़ाइया में शमूलियत के बाद तेजस का दूसरा हादसा है। अरब मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद दुबई एयर शो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। हादसे के बाद तेजस तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। भारतीय दिफाई दावों और अस्करी बर्तरी का पोल खुल गया। भारतीय तैयारे तेजस की तबाही हकीकत में भारत की इदारा जाती नाकामी। तेजस तैयारे की तैयारी के दौरान हॉल की पैदावारी और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर सवालात उठ गए।
तेजस तैयारे में देसी इंजन नाकाम, जीई इंजन एयरफ्रेम के मुताबिक नहीं, थ्रस्ट, स्मार्ट लोड और हरारती दबाव के मसाइल सामने आए। सियासी दबाव के बायस तेजस तैयारे को शोपीस बना दिया गया। तकनीकी खामियां छुपाई गईं, नतीजा तबाही की सूरत में सामने आया। भारतीय तेजस तैयारे ने शर्म से आत्महत्या कर ली। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब कर दी। दिफाई साजो सामान की खरीदारी में करप्शन और नाकिस ने तेजस की आत्महत्या कर ली। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अरसे कबल ही दिफाई माहदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके थे। भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह AP सिंह का कहना था कि टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है, कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता, कई सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी इनके लिए मुआहदे किए जाते हैं। फैसलाबाद में फैक्ट्री में धमाके की वजह गैर तरबियत याफ्ता अमले और गलत हैंडलिंग करार। DG इंडस्ट्रीज़ की तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट आला हुकाम को जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा सुबह 5:30 बजे हुआ। धमाका का गैस सिलेंडर लीकेज, शॉर्ट सर्किट और केमिकल रिएक्शन से हुआ। फैक्ट्री गुज़श्ता 15 साल से काम कर रही थी। आतिशगीर केमिकल्स की प्रोसेसिंग में मुलव्विस थी। फैक्ट्री के पास विफाकी इदारों की NOC मौजूद नहीं थे। मालिकान और मुलाजमीन के बयानात ताहाल रिकॉर्ड ना हो सके। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की अलमी तजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने कीमती जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक कुछ तरमीम भी की हैं, जबकि कीमती जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की रेलवे प्रॉपर्टी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे की डिजिटाइजेशन के हवाले से राबते के साथ डिजिटल पोर्टल्स काम कर रही हैं। कोई कह दे कि मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफ़ा तक दे सकती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी के शुरा की मुलाकात। वज़ीर आला ने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा को हुकूमत पंजाब के अवामी फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट्स और इकदाम से आगाह किया। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने हुकूमत पंजाब के फलाही इकदाम को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान में हर मुकाम पर सरबुलंद है। वसाइल की गैर मनसफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब ना होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। KP डिजिटल मईशत के लिए कानूनी फ्रेमवर्क मुतारिफ कराने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने डिजिटल पेमेंट्स एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। बिल काबीना की मंजूरी के लिए भेजा गया। हुकूमत कारोबार और सर्विस सेक्टर में QR कोड के ज़रिए डिजिटल अदायगी लाजमी होगी। रजिस्टर होने वाले बिजनेस पर 2 साल तक डिजिटल पेमेंट से कोई नया सेल्स टैक्स लागू नहीं होगा। सोहेल आफरीदी कहते हैं, डिजिटल अदायगी पर इजाफी चार्जेस लेना ममनू होगा। डिजिटल अदायगी का इनकार करने वाला कारोबार कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सोहेल आफरीदी के ख़त पर जवाब। कहा, वज़ीर आला पंजाब कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल हुकाम कैदी के अजीज़ व अकारिब से मुलाकातें करवाते हैं। बारी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। बुशरा बीबी के अहल खाना की मुलाकातें इससे अलग हैं। इस्लाम में किसी हुक्मरान के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। बांग्लादेश में इस्लामी इनकलाब को कामयाबी मिली। पाकिस्तान में भी निज़ाम की तब्दीली की कोशिश जारी रखेंगे। मुश्किलात के बावजूद इनकलाब का रास्ता नहीं रोका जा सका। लाहौर में बदल दो निज़ाम इज्तिमा से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान का खिताब। कहा, बांग्लादेश में जमात इस्लामी की क़यादत को फांसियाँ दी गईं।
अवाम में निज़ाम की तब्दीली का शऊर पैदा करेंगे। किसी जागीरदार और सरमायादार का निज़ाम नहीं चलेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से थाईलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और थाईलैंड के माबैन ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा, मजहबी टूरिज़म के ज़रिए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग देने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। आओ बच्चों के दिन पे वॉक करें। बच्चे हमारा मुस्तकबिल, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। बच्चों की मोहब्बत और तरबियत से माशरती खूबसूरती बढ़ती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वर्ल्ड चाइल्ड रन्स डे के हवाले से आगाही वॉक से खिताब। वॉक में बच्चों के हकूक़, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के बारे में आगाही दी गई। वज़ीर आला सिंध बच्चों में घुल मिल गए और वॉक की क़यादत की। कहा, कोशिश है आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नंबर 0 हो जाए। सब ने मिलकर महफूज माशरती रवैयों को फ़रोग देना है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बाख्तियार बनाने का ऐलान। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर में तकरीब से खिताब में नासिर हुसैन शाह ने कहा, हैदराबाद के मसाइल ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा। ट्रंप ममदानी प्रेम कहानी ख़त्म हो गई, रंजिश पुरानी। अमरीकी सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के नौ मंतखब मेयर ज़ोरान ममदानी की वाइट हाउस में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ज़ोरान ममदानी को मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क के लिए बेहतरीन काम करेंगे। हम मेयर ज़ोरान ममदानी की हर तरह से मदद करेंगे। ज़ोरान ममदानी से मुताल्लिक राय तब्दील हुई है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोरान ममदानी ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुलाकात मुस्बत रही। सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के मसाइल पर बात हुई। न्यूयॉर्क में महंगाई कम करने पर भी ट्रंप से बात हुई। ट्रंप के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। अमन मंसूबा अमरीकी रूस बना हिमायती। रूसी सदर यूक्रेन से जंग बंदी के लिए अमरीकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। प्यूटन ने तस्दीक की कि इस मंसूबे में रूस के कई अहम मुतालबात को शामिल किया गया। यूक्रेन की जानिब से मुआहदे को मुस्तरद किए जाने की सूरत में वो मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। अमरीका का 28 निकाती अमन मंसूबा यूक्रेन के लिए हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। कराची के इलाके सर सैयद में शहरियों से लूटमार करने वाले 2 डकैत अवाम के हत्थे चढ़ गए। लोगों ने खूब भड़ास निकाली। पुलिस ने जान बचाई। मुल्जिमान के कब्जे से सियासी जमात के झंडे की नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक गुलिस्तान जौहर के इलाके से छीनी गई मोटरसाइकिल भी मुल्जिमान के कब्जे से बरामद। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया से पुलिस ने 3 कार्रवाइयों में 5 मुल्जिमान पकड़ लिए। न्यू कराची सेक्टर 5F से मुनशियात फरोश गिरफ्तार। न्यू कराची सेक्टर 5G से 2 शराब फरोश गिरफ्तार। सेक्टर 11G में गुटखा मावा कारखाने पर छापा, 2 मुलजिम गिरफ्तार। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। जाली दस्तावेजात पर वीज़ा हासिल करने वाले मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। लाइसेंस ब्रांच क्लिफ्टन से जारी करदा STV लाइसेंस जाली निकला। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने मज़कूरा लाइसेंस एजेंट से 1,27,000 रुपये में हासिल किया था। कराची यूनिवर्सिटी रोड के करीब ट्रैफिक हादसा। तेज़ रफ्तार कार ने राहगीर खवातीन को रोन डाला। एक खातून जा बहक, दूसरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कार ड्राइवर गिरफ्तार। मुख्तलिफ शहरों में NF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 4 करोड़ 37 लाख रुपए से जायद की मुनशियात बरामद। कराची के इलाके शरीफाबाद में पुलिस का गुटखा मावा तैयार करने वाले कारखाने पर छापा। 1 मुलजिम गिरफ्तार। भारी मिकदार में गुटखा मावा बनाने वाला सामान बरामद। समनाबाद पुलिस ने गुटखा मावा फरोश पकड़ लिया।
जैकबाबाद में सदर पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 16 मुश्तबा मुल्जिमान पकड़े गए, भारी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। कराची में ज़िला गरबी, शर्की और जनूबी में पुलिस का कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन, मुश्तबा मकामात की तलाशी, बायोमेट्रिक तलाश डिवाइसेस के जरिए मुतादिद अफराद की तस्दीक। T20 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका आज आमने सामने होंगे। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक्शन में नजर आएंगी। ट्राई नेशन सीरीज के सिलसिले में पाकिस्तान में मौजूद जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सैर सपाटे। इस्लामाबाद के मुकामी मॉल में शॉपिंग, खिलाड़ियों ने घूमने फिरने और शॉपिंग का भरपूर लुत्फ उठाया। मुख्तलिफ दुकानों पर गए और यादगार अशिया भी खरीदी। मेहमान खिलाड़ी इस्लामाबाद के रिवायती खानों से भी लुत्फानंदोज हुए। इस्लामाबाद की अवामी मेहमान नवाजी को भी भरपूर सराहा। पाकिस्तान शाहीन्स ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद श्रीलंका ए को 5 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ए के खिलाफ मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए। 154 रन हदफ के जवाब में श्रीलंका ए की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बना सकी। पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से साद मसूद और सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग 3-3 विकेटें हासिल की। राइजिंग स्टार्स एशिया कप का फाइनल इतवार को पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए के दरमियान होगा। और पाकिस्तान के पास भारत से बदला लेने का मौका। दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग 15 फरवरी को होगी। T20 वर्ल्ड कप के बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान 25 नवंबर को किया जाएगा। वर्ल्ड कप शेड्यूल से मुतल्लिक रिपोर्ट के मुताबिक 7 फरवरी से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप में 20 टीमें शिरकत करेंगी। 5-5 टीमों के 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान की टीम अपने तमाम ग्रुप मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में होगा।